हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे करिकुलम और सिलेबस की। ठीक है, हम इसमें डिफरेंस बताएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। हमेशा ये बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उनको इस बात में फ़र्क नहीं पता चलता कि ये दोनों में है क्या। वैसे तो लगते सेम ही हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, करिकुलम एंड सिलेबस। फर्स्ट है आपका, इट इज़ द बिगर कॉन्सेप्ट्स विच इंक्लूड्स सिलेबस। तो इसका मतलब है कि करिकुलम एक बिगर कंसेप्ट है जिसके अंदर सिलेबस आता है। ठीक है, और जो सिलेबस है इट इज़ नॉट एज बिग कंसेप्ट्स एज करिकुलम। जो सिलेबस है वो करिकुलम की तरह बड़ा नहीं है। सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी, गोल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन। जो आपका करिकुलम है वो बेस होता है फिलोसफी पे, कोई गोल्स होते हैं उसके, और वैल्यू ऑफ एजुकेशन होती है। लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट टेक इन टू अकाउंट दीज फैक्टर्स। ये ऐसे फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है। थर्ड है आपका, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो करिकुलम में आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ इट इंक्लूड्स ओनली कंटेंट्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। सिलेबस में आपका सिर्फ कंटेंट होता है और सब्जेक्ट होता है जो कि आपको उस कोर्स में पढ़ाना होता है। ठीक है, फोर्थ है आपका, करिकुलम एम्स एट बैलेंसिंग द इनकल्जन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स। करिकुलम में आपके सारे ही सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस होता है इट इज़ कंसर्न विद द बैलेंसिंग ऑफ द कवरेज ऑफ द कंटेंट। जो सिलेबस में सिर्फ कंटेंट की जो कवरेज है उसको बैलेंस किया जाता है। फिफ्थ है आपका, इम्फेसिस इज गिवन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम में आपकी सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है कि आप सभी चीज़ों में डेवलप हों, मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का। लेकिन सिलेबस में हेयर इम्फेसिस इज गिवन ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ चाइल्ड का जो इंटेलेक्चुअल हैगा वो उसी का डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल का। ठीक है, सिक्स इज स्कोप ऑफ करिकुलम इज वाइडर। जो करिकुलम का स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वाइडर है। लेकिन जो सिलेबस का करिकुलम है वो, सॉरी, सिलेबस का जो स्कोप है वो काफ़ी नैरो है, छोटा है। सेवन, करिकुलम इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट्स। जो करिकुलम है वो स्टूडेंट के अलग अलग तरह के बिहेवियरल चेंजेस को लाता है। ठीक है, हेल्प करता है उसे लाने में। लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। एट्थ इज, इट डज नॉट प्रमोट क्रैमिंग एंड रोट मेमोराइजेशन। जो आपका करिकुलम है वो किसी भी तरह की क्रैमिंग और रोट मेमोराइजेशन मीन्स रट्टाफिकेशन को प्रमोट नहीं करता है। लेकिन जो आपका सिलेबस है इट प्रमोट्स क्रैमिंग एंड रोट मेमोराइजेशन। देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो बच्चे को कवर करना ही होता है, चाहे वो किसी तरह करे। ठीक है, अब उसके अगर वो उसे ज़बरदस्ती करना है तो उसे क्रैमिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसमें रोट मेमोराइजेशन भी आ जाती है। आगे है आपका करिकुलम नाइन्थ, इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। जो करिकुलम होता है वो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो सिलेबस होता है इट इज़ बुकिश एंड थियोरेटिकल इन नेचर। ये सिर्फ बुकिश होता है और थियोरेटिकल होता है नेचर में, मीन्स इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं। टेंथ, करिकुलम इज़ एक्सपीरियंस सेंटर्ड। करिकुलम में बच्चे को एक्सपीरियंस देखा जाता है उसका। ठीक है, एक्सपीरियंस को हम सेंटर लेते हैं कि मतलब कि उसको कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ सीखे। लेकिन सिलेबस में क्या होता है, इट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड, मीन्स सब्जेक्ट पे ही सारा कुछ हो जाता है, थियोरेटिकल बुकिश होता है ये। 11th, इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। करिकुलर में सभी तरह की कलेक्शन आ जाती है, किसकी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। लेकिन सिलेबस में इट इज़ कलेक्शन ऑफ जस्ट टॉपिक्स एंड कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ कंटेंट होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के। 12th, करिकुलम इट सजेस्ट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑफ एजुकेटिंग द चाइल्ड। करिकुलम में मेथड ऑफ टीचिंग की भी बात की जाती है, लेकिन सिलेबस में इट डज नॉट टॉक अबाउट टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी। सिलेबस में मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। 13, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम। करिकुलम में बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्लासरूम के आउटसाइड होनी है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सिलेबस में इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज़ मोस्टली अंडरटेकन इन द क्लासरूम।
सिलेबस में ऐसी काफ़ी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वैसी होती है जो सिर्फ क्लासरूम में ही ली जा सकें। करिकुलम 14th, इट इज़ फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम में सभी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की जो माइंड की एक्टिविटीज़ हैं ये सारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कवर अप हो जाए। लेकिन सिलेबस में इट इज़ फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड ओनली कॉग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि सिर्फ माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और तरह की अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को सिलेबस में कंक्लूड नहीं किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट करिकुलम एंड सिलेबस। आई होप आपको ये समझ आया होगा।